कर्पूरी ठाकुर की कल 101वीं जयंती मनाई जा रही है। ऐसे उनकी जयंती तो बिहार में बहुत सारी पार्टियां मनाती हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो ज्यादा घड़ियालू आंसू रोते रहती है। जनसुराज जो पार्टी है वो विशुद्ध रूप से कर्पूरी जी का जो विचार था, जो उनका आचरण था, उसी रास्ते पर वो काम कर रही है। वो जीवन पर्यंत समाज के गरीब, निर्धन, शोषित वर्गों की सेवा करते रहे, अपना पूरा जीवन उसी में उत्सर्ग कर। जब से हमारी पार्टी बनी है तब से जो है हम लोग कर्पूरी जी के विचारधारा से प्रेरित रहे हैं और उनके विचारधारा को जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। कर्पूरी जी बोलते भी थे, नारा भी लगाते थे, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये कर्पूरी जी का प्रिय नारा था। कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह में हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए। कर्पूरी और शोषित विचारधाराओं से रहते हुए हम लोगों ने ज्ञान भवन में एक सेमिनार का भी आयोजित किया। बहुत हम लोगों का भी डिमांड था कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। निश्चित तौर पर देर से ही सही सरकार ने उन्हें जो लास्ट ईयर भारत रत्न के सम्मान से विभूषित किया। 35-34 साल से लालू जी, नीतीश जी, भाजपा सब लोग सत्ता में है, लेकिन उसने कोई इस तरह का काम, जमीन में समानता हो, जमीन का बंटवारा हो, उस और कोई कदम नहीं बढ़ाया। जब प्रशांत जी की पदयात्रा चल रही थी तो लालगंज में शिविर में भी सारे बिहार के लोगों को बुलाकर एक कर्पूरी संवाद भी किया, कर्पूरी चेतना भी किया। लाठीचार्ज करवाने वाले कौन लोग हैं? या तो वो जनता दल यू के जो कर्पूरी जी के अपने को सच्चा उत्तराधिकारी बोलते हैं नीतीश जी हैं, या उनको समर्थन करने वाली भाजपा है। मुझे यह बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि भारत रत्न से विभूषित लोकनायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती हम कल दिनांक 24/1/2025 को पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में मनाने जा रहे हैं। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी जो जननायक कहलाए, उसमें यह दो राय हो ही नहीं सकती है कि वो जीवन पर्यंत समाज के गरीब, निर्धन, शोषित वर्गों की सेवा करते रहे, अपना पूरा जीवन उसी में उत्सर्ग कर दिया। जनसुराज पार्टी भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों और उनके उद्देश्यों को सफल करने, कार्य रूप देने के लिए कटिबद्ध है। और यही कारण रहा है कि जब जनसुराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी अपनी पदयात्रा 2 अक्टूबर 2022 को गांधी भितरवा आश्रम से प्रारंभ किए, तो उसके पहले एक दिन हम लोग प्रशांत किशोर जी गए और कर्पूरी ग्राम में जाकर कर्पूरी जी का को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनका नमन किए। इसके बाद आप लोग यह भी जानते होंगे कि पिछले बार कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह था। कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह में हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए। कर्पूरी और शोषित विचारधाराओं से रहते हुए हम लोगों ने ज्ञान भवन में एक सेमिनार का भी आयोजित किया। जब प्रशांत जी की पदयात्रा चल रही थी तो लालगंज में शिविर में भी सारे बिहार के लोगों को बुलाकर एक कर्पूरी संवाद भी किया, कर्पूरी चेतना भी किया। और पिछले वर्ष ही 21 तारीख को जन्म शताब्दी के अवसर पर कर्पूरी बापू सभागार में जननायक कर्पूरी ठाकुर का शताब्दी समारोह मनाया। और मनाते हुए उसमें सारे बिहार के हर जगह के लोग आए और उसी में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा भी की कि जो अति पिछड़े समुदाय के लोग हैं, ऐसे जनसुराज कटिबद्ध है
कि जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन विशेषकर उन्होंने घोषणा भी की कि हम 70 सीट अति पिछड़े समुदाय को देंगे और उसी के कड़ी में आगे हम लोग फिर कल भी मना रहे हैं। कल का जो हमारा कार्यक्रम है वो हमारे श्री रामबली जी उसके संयोजक हैं और ये सारे बिहार में दौड़ा कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कटिबद्ध हैं, लगातार कर रहे हैं। तो मैं श्री रामबली जी से अनुरोध करूंगा कि पूरे कार्यक्रम का विस्तृत जानकारी आपको देंगे। श्रद्धा श्री रामबली जी। गरीबों, शोषितों की आवाज, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की कल 101वीं जयंती मनाई जा रही है। ऐसे उनकी जयंती तो बिहार में बहुत सारी पार्टियां मनाती हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो ज्यादा घड़ियालू आंसू रोते रहती हैं। जब से हमारी पार्टी बनी है तब से जो है हम लोग कर्पूरी जी के विचारधारा से प्रेरित रहे हैं और उनके विचारधारा को जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। अब कर्पूरी जी सबसे बड़ी जो बात थी, उस समाज में किसी तरह के शोषण के विरुद्ध थे। तो समाज में जब अंतिम व्यक्ति जो शोषित नहीं रहेगा, तब जो है कर्पूरी जी की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी और जनसुराज उसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रही है। जनसुराज, जैसा अभी हमारे रामबली बाबू ने स्पष्ट कहा कि ये पहली पार्टी थी जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी भागीदारी होगी, और इस भागीदारी में उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे जो अगले इलेक्शंस आएंगे जिसमें कि 243 विधानसभा क्षेत्र होता है, उसमें कम से कम 70 विधानसभा क्षेत्रों में हम अति पिछड़े समाज के लोगों को टिकट देंगे और मात्र टिकट ही नहीं देंगे, उनको जो है जिताने का भी काम करेंगे, जिससे कि वो असेंबली में पहुंचे और गरीबों और शोषितों की आवाज बुलंद हो सके। बहुत हम लोगों का भी डिमांड था कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जाए। निश्चित तौर पर देर से ही सही सरकार ने उन्हें जो लास्ट ईयर भारत रत्न के सम्मान से विभूषित किया, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि कर्पूरी जी की विचारधारा को पूरे देश में लागू करने में इससे फायदा होगा, जब से उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई है। धन्यवाद। जनसुराज पार्टी कल मिलर स्कूल में नरेंद्र जी ने बताया है कि 11 बजे से कर्पूरी जी का, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 101वीं जयंती मनाया जाएगा, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर भी रहेंगे। जनसुराज जो पार्टी है वो विशुद्ध रूप से कर्पूरी जी का जो विचार था, जो उनका आचरण था, उसी रास्ते पर वो काम कर रही है। कर्पूरी जी बोलते भी थे, नारा भी लगाते थे, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये कर्पूरी जी का प्रिय नारा था। आज जनसुराज, क्योंकि कर्पूरी जी सबसे ज्यादा समानता की बात करते थे और जिस दल में आप जाइए उसमें समानता नहीं है। सिर्फ जनसुराज में जनसुराज कहता है कि शिक्षा में समानता होनी चाहिए, पूंजी में समानता होनी चाहिए और जमीन में समानता होनी चाहिए। 32, 35, 34 साल से लालू जी, नीतीश जी, भाजपा सब लोग सत्ता में है, लेकिन उसने कोई इस तरह का काम, जमीन में समानता हो, जमीन का बंटवारा हो, उस और कोई कदम नहीं बढ़ाया। जो पूंजी है उसका भी बंटवारा हो, समानता हो, जो गैर बराबरी हो, खत्म हो, उस कोई काम नहीं किया। और शिक्षा में जो समानता है उस पर भी कोई काम नहीं किया। पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर जी भितरवा से जब पदयात्रा शुरू किए हैं, तो लगातार जब आप सुनते होंगे तो उन्होंने हर बैठक में यही कहते हैं कि भाई पूंजी का, जमीन का की समानता की बात वो करते हैं। तो दूसरा, कर्पूरी जी हमेशा बोलते थे कि अधिकार चाहे तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए
जो लोगों का अधिकार कुचला जा रहा है। प्रशांत जी क्या कह रहे हैं? 3 साल में 87 लाठीचार्ज हुआ, लेकिन वो लाठीचार्ज करवाने वाले कौन लोग हैं? या तो वो जनता दल यू के जो कर्पूरी जी के अपने को सच्चा उत्तराधिकारी बोलते हैं नीतीश जी हैं, या उनको समर्थन करने वाली भाजपा है, या फिर जो विपक्ष में बैठा हुआ है तेजस्वी यादव, वो भी है, वो भी तो सरकार में रहता है, उनके समय भी लाठीचार्ज हुआ है। तो हमेशा बोलते थे, और वह यह भी बोलते थे कि संसद के विशेषाधिकार कायम रहे, अक्षुण्ण रहे, लेकिन उसके साथ जनता का भी अधिकार रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जब जब जनता के अधिकार में कटौती होगा, कटौती किए जाएंगे, तो आज न कल संसद के विशेषाधिकार से जनता टकराएगी। ये कर्पूरी जी का प्रिय भाषण हुआ करता था। तो आज प्रशांत किशोर जी समानता की बात करते हैं। लोकतंत्र पर जो लगातार हमला हो रहा है, पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ वो सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। और पूरे बिहार में अभी रामबली जी ने बहुत अच्छा कहा कि 35 साल के बावजूद भी, पहले तो कांग्रेस था, 40 साल लोग बोलते थे, लेकिन आज तो जो अपने को कर्पूरी जी का मानस पुत्र अपने को बोलते हैं, लालू जी और नीतीश जी, उनके राज में यदि आप देखेंगे, जो 40 साल में जुर्म ज्यादती नहीं हुई शोषितों के साथ, वंचितों के साथ, दलितों के साथ, वो आज घटनाएं घट रही है। जो महिलाओं के समानता का अधिकार का बात कर्पूरी जी पहली बार, कर्पूरी जी एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बिहार में और देश में आरक्षण को लागू करने का काम किया था। और आज अधिकार मिलने के बावजूद भी बात हम जरूर समानता करते हैं, लेकिन गांव में, देहात में आज भी महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, दलितों पर अन्याय हो रहा है, उनके जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आज उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है शिक्षा की समानता का, पढ़ने का, नौकरी में, रोजगार में डाका डाला जा रहा है, परीक्षा से पहले ही वो बिक जाता है, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। इन तमाम चीजों के खिलाफ आज प्रशांत किशोर जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और कर्पूरी जी का असली, यदि उनके विचारों पर चलने वाली पार्टी है तो जनसुराज पार्टी है। कर्पूरी जी का जो सपना था उसको पूरा करने वाली पार्टी है तो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है। और उसी के रास्ते पर चलकर कल मिलन स्कूल में जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारा सिर्फ उनका जयंती नहीं, बल्कि हम संकल्प कायम करके उनके राजपाट का जो सपना था, उनका जो विचार था, उसको हम लागू करना चाहते हैं। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी ने जो ये लड़ाई शुरू की है, सत्याग्रह का हो, चाहे वो पदयात्रा हो, चाहे लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदलने का जो कार्रवाई चल रहा है, उसके विरोध में प्रशांत किशोर जी को लोग मदद करें, जनसुराज को मदद करें। और लोगों के मन में भी एक आशा की किरण जगी है कि चूंकि जो भाजपा है वो भी कभी न कभी कर्पूरी जी को सत्ता से च्युत किया था, हटाया था, आज वो भी कर्पूरी जी का बना रहा है। तो मुझे उस पर नहीं जाना है। मैं इतना ही कहूंगा कि बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि जो प्रशांत किशोर जी आज लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सब लोगों को कंधा लगाने की आवश्यकता है। और आप सब लोग यदि कंधा लगाएंगे तो जो आने वाले समय में एक रेखा खींचा जा रहा है, किसी को नीचे दिखाने का नहीं, बल्कि एक लंबा लकीर खींचा जा रहा है गांधी के रास्ते से, कर्पूरी जी के रास्ते से, मंडल जी के रास्ते से, बीपी मंडल जी के रास्ते से। उस रास्ता को बड़ा करें, उसमें अपना सहयोग करें। बहुत धन्यवाद।